हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा सवाल चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि राम ने 10 लाख रुपए लगाकर कंपनी स्टार्ट की है और श्याम से उनने निम्नलिखित सामान खरीदा है। तो इसका पी ऑर्डर, रिसीट ऑर्डर, रिजेक्शन आउट एंड परचेज बिल देव को इसने भेज दिया है। तो उसको सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट एंड रिजेक्शन इन और सेल्स बिल और जीएसटी का पेमेंट भी हमने 18% के हिसाब से कर दिया। तो देखिए, ये जो सवाल अगर पूरा कंप्लीट किसी ने देख लिया है तो दैट मीन्स उसने 50% टैली का कोर्स समाप्त कर दिया है। अब 50% बचा है, वो इसको आप लोग, ये जो पार्टों में वीडियो चल रही है, इसको आप लोग 2, 3, 4, 5 पार्ट बनेंगे और ये तुम 5 पार्ट को अगर इसमें देख लोगे, 5 या 6 या 7 या 10 बने, यही सवाल चलेगा पूरा। तो मेरे को लगता है कि जो भी एक नया बंदा है वो टैली को सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। ऐसा ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा हूँ कि जो लोग पैसे देकर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा सवाल रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि कंपनी के जो फीचर होते हैं वो हमें ऑन करने होते हैं और उनको, ये जो मान लीजिए जनरल फीचर है, इनवॉइसिंग है, परचेज मैनेजमेंट है, सेल्स है, अदर यहाँ पे फीचर्स हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ये सारे फीचर अगर हम लोग F1, F2, F3, F6 के कर लेते हैं तो टैली खत्म हो जाती है। बस ये फीचर ही तो यूज करके देखने, यही टैली का कोर्स होता है। अब आप लोग उसमें उलझो, परेशान हो तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो देखो, अकाउंट एंड इन्वेंट्री की हम लोग यहाँ पे अकाउंट विद इन्वेंट्री कर ही रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, देखिए अभी ये ट्रांजैक्शन आता है कि हमें ये जो फीचर है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसे इनेबल करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे और इसको यूज कैसे करेंगे। इसके बाद में मान लीजिए ये मल्टीपल गोडाउन वाला हम आपको पहले ही बता चुके, कैटेगरी बता चुके, और बताएंगे आपको इस वीडियो में कि ये जो मेंटेन बैच वाइज डिटेल है, इसको हम लोग एक्सपायरी के साथ कैसे यूज करेंगे। तो ये 2 फीचर हम लोग बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। एक तो ये इनेबल जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन एंड मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। तो आप वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज ध्यान से नहीं देखते तो हमें समस्या आती है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखो, ये मैंने कर दिया यहाँ से यस, एंड देन मैंने इसको भी कर दिया यहाँ से यस, एंड इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से यस। अब इसको मैंने कंट्रोल A के साथ स्वीकार कर लिया। ओके, अब इस फीचर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। माना कि यहाँ पर जैसे हमारी कंपनी जो चल रही है, इसमें हमको जो एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप और एक हमको यहाँ पे डेस्कटॉप, ये फ्री मिला है। और इसकी एंट्री मुझे डिस्काउंट में नहीं करनी है, इसकी मेरे को फ्री करनी है, फ्री, एकदम फ्री, कॉस्ट ऑफ बिल्कुल फ्री। तो इस एंट्री को मुझे कैसे करना होगा, तो उसको मैं करूंगा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन में। बात आती है दूसरी वाली जो है कि मेरी कंपनी चल रही है, तो मैं यहां पर जो मेरी फर्स्ट एड किट होती है एक, तो उस किट के लिए यहां पर मैं जो उपचार किट होती है प्राथमिक चिकित्सा वाली, तो उस किट के लिए मैं मान लीजिए यहां पर कुछ सामान लेके आया हूं, कुछ टैबलेट लेके आया हूं, गोली लेके आया हूं। तो वो जो एंट्री है मेरे को विद डिटेल के करनी है, विद एक्सपायरी डिटेल के बैच वाइज मुझे वो गोली जो है वो यहाँ पर खरीद के रखनी है, जिससे कि मैं मालूम कर लूँ कि मेरी ट्रांजैक्शन, मेरा जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक यहाँ पर हो रही है और कब तक ये मेरी जो टैबलेट है वो चलेगी। इसको मैं मेडिकल स्टोर में ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाऊंगा। इस एंट्री को अगर मेरा मेडिकल स्टोर है तो ये वहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से काम में आती है। बशर्ते मैं यहाँ अभी इस एंट्री को यूज करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो आप लोग इसको वीडियो में ध्यान से देखते रहना। कोई भी यहाँ पर लॉन्ग लपेट नहीं किया जाएगा, कोई भी एडिटिंग नहीं की जाएगी, कुछ भी नहीं, प्यार से वीडियो बनेगी, आप लोग प्यार से करना, ठीक। चलिए,
तो मैंने फीचर ऑन किया था जीरो वैल्यू एंट्री का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चलाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर मार देंगे एंटर और इसमें दबा लेंगे F9। तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को एक लैपटॉप एक डेस्कटॉप फ्री मिला है, तो इसको इनवॉइस नंबर डालो मत डालो, डेट डालो मत डालो, और यहाँ पर किससे मिला है इसको डालो। तो साहब यहाँ पे मिला है देव से। इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं नंबर देना होता है, कंट्रोल A दबा के इसको स्वीकार कर लो एंड देन क्लिक कर दो। अब यहाँ पर क्या मिला था, डेस्कटॉप मिला था। कितने मिले, एक मिला है। कौन से गोडाउन में डालोगे, स्टोरेज में डालेंगे। एक क्वांटिटी मिली है। पैसे वैसे कुछ करने नहीं है आपको, पैसे वैसे कुछ करने नहीं है यहाँ पर, मतलब पैसों को माइनस कर देना है, स्पेस दबा के अरे एंटर दबा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो सामान मिल रहा है ये फ्री मिल रहा है। दूसरा मिल रहा है हमको क्या, लैपटॉप एक, तो लैपटॉप को यहाँ पे एंटर करना है एंड इसको कहाँ लेना है, स्टोरेज में लेना है, क्वांटिटी एक लेनी है, पैसे को स्पेस दबाना है, स्पेस बटन और स्पेस दबा के उसको यहाँ से हटा देना है, फिर एंटर मारना है, इसको ऐसे क्लिक कर देना है एंड देन इसको यहाँ से स्वीकार कर लेना है। अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यहाँ इनेबल नहीं करते तो ये एंट्री इस प्रकार नहीं हो सकती थी, जिससे हो गई है। तो मेरे अब तो ये वहां पे आइटम जो है वो बढ़ गए ना, प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे पैसे देने नहीं पड़े, तो इसको कहते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। ओके, फ्री का सामान कैसे प्राप्त करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, एक बात होगी। दूसरी बात चल रही है हमारी कि हम लोग एक्सपायरी डेट को कैसे यूज करें, एक्सपायरी डेट को जो ऑप्शन है एक्सपायरी वाला उसको हम लोग कैसे यूज करें। तो यहाँ पे F11 दबाएंगे और मैं आपको एक बार फिर F2 दबा के दिखा देता हूँ। और यहाँ से आपने देखा कि इधर से हमने ये इसको यस किया हुआ है। अब ये यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक आइटम बनाना होगा। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाके यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाएंगे एंड यहाँ क्रिएट करेंगे, तो यही उसको हम लोगों को इनेबल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जो एक्सपायरी वाली जो चीज़ है उसको हमें यहीं से इनेबल करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एविल लेके आया हूँ मैं कुछ टैबलेट, तो इसको प्राइमरी रहने दो, इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर लो, इसको भी नोस कर लो या फिर पैकेट में बना लो। अब यहाँ पूछ रहा है मेंटेन इन बैचेज, तो यस बैचेज में हम बना रहे हैं। तो ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट लेनी है, एक्सपायरी डेट डालनी है, तो इसको यस कर देना है। और यहाँ पर आप लोग GST वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई, लगाना तो पड़ेगा। जब हम लेके आए तो कंपनी के लिए माल लाए हैं, तो लेकिन पैसा तो गया है, खर्च हुआ है भाई, तो हमने लगा लिया। अब एक ही एंट्री हम एविल की करके दिखाएंगे आपको। अब इसमें हम लोग चले जाते हैं अमाउंट में, इसको कर देते हैं F9। अब F9 करने के बाद इसको एंटर करो। कहाँ से खरीद के लाओगे, तो भाई ये तो मेडिकल वाला होगा, तो यहाँ पर कोई मेडिकल है SM मेडिकल, उससे हम लोग खरीद के लाए मेडिकल। एंटर करा एंड ये हमारा कौन है भैया, क्रेडिटर है, पैसा देना पड़ेगा तो क्रेडिटर है, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में इसको भी एंटर कर दो और एंटर कर दो। अब यहाँ पर कौन सी खोली थी, टैबलेट थी भैया। अब ये कह रहा है यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर है ही नहीं कुछ, यहाँ भी नो। गोडाउन में कहाँ ले जाओगे, स्टोरेज में ले जाओगे। अब बैच पूछ रहा है कि बैच दो इसको बैच नंबर, तो भाई हम फर्स्ट बैच में इसको लेके आए थे। टैबलेट पे भी आते हैं बैच नंबर, वहां से डाल देना। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे हम लोग 10, यहाँ पर 10 नोट्स लेके आए हैं और रेट इसका कितना था, एक का रेट था भैया यहाँ पे 10 रुपए, तो 10 का हो गया 100। एंड देन अब मैन्युफैक्चरिंग डेट बता रहा है 24 एंड एक्सपायरी कितनी है इसकी, तो एक्सपायरी मान लीजिए इसकी है बापा, मतलब बोले तो 1, 10 और 24, ठीक है। ऐसे करके आप लोग डेट डाल सकते हो, कोई भी जो हो आपकी रियल डेट। इसको एंटर करो एंड देन एंटर करो और एंटर करो, और इसको यहाँ पर जो भी आप लोग CGST SGST लग रही है उसको आप लगा दो एंड एंटर करो एंड एंटर करो एंड एंटर करो एंड करके एंटर कर लो। तो देखिए इस तरीके से इस एंट्री को हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम सामान खरीदने के बाद बेचते हैं तो एक्सपायरी डेट का या मैन्युफैक्चरिंग डेट का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं मेडिकल वगैरह में। तो ये एंट्री मेडिकल वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छी है, हमारी कंपनी के लिए इसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है, क्योंकि
हमें यहाँ पर बस केवल अगर हम फर्स्ट एड किट बना रहे हैं तो वहाँ पर एक जनरल एंट्री कर सकते हैं हम लोग मेडिसिन एक्सपेंस के द्वारा, या फर्स्ट एड किट जो होती है, या मेडिसिन के द्वारा एक बनाएंगे लेजर मेडिसिन का, और वहाँ पे कितने रुपए की मेडिसिन आई, कॉमन 7,000 की, तो उसको हम लोग जनरल एंट्री में एक्सपेंस में दिखा देंगे। यहाँ तो कंपनी में तो इस तरीके से होगा, लेकिन पर्टिकुलर जो यह एंट्री है वो जहाँ कोई मेडिकल रन कर रहा है, कहीं कोई कंपनी दवा गोली की चल रही है, या कहीं एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग शो करी जा रही है, तो वहां पे ये एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।